हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हमने धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर शनि की स्टडी करनी है, तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के कारण भी लोगों को वो चीज़ शायद समझ में नहीं आई थी। लेकिन एक बात बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए, शनि जैसे ग्रह जो हैं, अगर वो एक राशि में 2.5 साल तक बैठते हैं तो क्या पूरे 2.5 साल एक जैसा ही प्रभाव होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसलिए राशियों के अंदर शनि जैसे ग्रह जो कि बहुत ही स्लो तरीके से चलते हैं, उनमें हमें क्या करना पड़ता है, नक्षत्रों का और नक्षत्रों के अंदर भी नक्षत्र के पदों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई भी चीज पूरे के पूरे 2.5 साल एक जैसी हो, ऐसा नहीं होता। इस कारण से खासकर बड़े ग्रहों में शनि और साथ ही साथ एक छोटे उसमें देखें तो गुरु, इन दो ग्रहों के ऊपर कई बार ऐसी सिचुएशनों को लगाना पड़ता है कि 2.5 साल बहुत बड़ा फ्रेम है, आखिर होगा तो होगा क्या, उस एरिया को डिफाइन करने का जो प्रयास है वो किया जाता है किसके द्वारा, नक्षत्रों के। और नक्षत्रों के अंदर भी अगर हम बात करें तो वो होते हैं नक्षत्र के पदों के द्वारा। आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि जब कभी भी किसी कुंडली को देखते हैं तो साथ ही साथ उसके नवमांश को भी देखते हैं। इसीलिए जब शनि किसी नक्षत्र में एंटर करेंगे, उसके साथ साथ उस नक्षत्र में एंटर होने के बाद वो किस नवमांश में या फिर किस पद में जाएंगे, इसको देखा जाता है। जैसे कि 30 डिग्री की राशि में शनिदेव ने एंट्री मारी थी 26 जनवरी 2020 को। जिस समय शनि यहां पे एंटर हुए थे तब ये सूर्य के नक्षत्र में थे। ठीक है, ये 30 डिग्री की राशि में 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। एक जो है वो है आपका कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ा। ठीक है, तो ये वाले जो नक्षत्र हैं इसके अंदर पहले शुरुआत होती है, वो होती है सूर्यदेव से। ठीक है, इसके बाद जो है फिर वो आता है आपका श्रवण का नक्षत्र, ये चंद्रमा के पास, जिसमें कि अभी गोचर चल रहा है। और इसके बाद आगे जो है धनिष्ठा का नक्षत्र हमें नजर आ रहा है, तो धनिष्ठा का जो नक्षत्र है वो मंगल के पास है। अब शनि मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद भी उनको कम से कम एक लंबा टाइम स्पैन रहने वाला है। ये 30 डिग्री की राशि में मंगल का नक्षत्र पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, ये आगे भी जाएगा। कहां पर, कुंभ राशि के अंदर 6 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है, अब हर एक जो नक्षत्र है उस नक्षत्र में कुछ सब डिविजन है, जिसे हम कहते हैं नवमांश या फिर हम कहते हैं जिसे पदाचरण। तो सूर्य जो है वो देखें अगर हम, तो सूर्य का नक्षत्र थोड़ा सा 9 नंबर की राशि में आता है और थोड़ा सा 10 नंबर की राशि में आता है। इस कारण से जो सूर्य है उनका 10 नंबर की राशि में 3 चरण, 3 पद आते थे। पहला वाला पद जो है वो शनि के पास, दूसरा पद भी शनि के पास और तीसरा पद जो है वो गुरु के पास था। चंद्रमा में अगर हम आए, चंद्रमा में 4 पद होंगे, तो पहला पद जो है वो मंगल के पास, दूसरा पद जो है वो शुक्र के पास, तीसरा पद जो है वो हमारे बुध के पास और चौथा पद जो है वो चंद्रमा के पास था। इसी तरीके से जब शनि देव धनिष्ठा में जाएंगे तो धनिष्ठा के अंदर भी क्या होगा, कम से कम देखिए यहाँ पे कितना 23 डिग्री 20 मिनट और यहाँ पे 30 डिग्री है। इसके अंदर कितने डिग्री को जोड़ सकते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट। इसका मतलब अभी दो नक्षत्र, इस नक्षत्र के 2 पदार्थ जो हैं वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। किसके, ये है मंगल का धनिष्ठा का नक्षत्र। इसके अंदर जब ये एंटर हो रहे हैं तो यहां पे इनको नीचे से अभी सपोर्ट मिल रहा है सूर्य का, और सूर्य के बाद फिर अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो किसका होगा, दशा के हिसाब से यदि आप लगा के देखेंगे तो सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चीजें चलती हैं। सूर्य के बाद बुध होगा, क्योंकि 5 नंबर की राशि के बाद कौन आता है, 6 नंबर की राशि, तो ये मरक्यूरी, ना कि चंद्रमा। 4, 5, 6 इस तरीके से। तो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को रीड या स्टडी कैसे करा जाता है, उस मूवमेंट को स्टडी करने का जो तरीका है वो होता है हमारा नक्षत्र पदार्थ के हिसाब से।
जैसे कि जब 26 जनवरी को शनिदेव एंटर हुए थे 10 नंबर की राशि में, तब वो एक्चुअल में अपने ही पदा के अंदर थे। ठीक है, अगर आप उस कंडीशन को स्टडी करना चाहते हो तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, क्योंकि ग्रह बहुत लंबे समय तक यदि किसी राशि में बैठता हो तो फिर उसके प्रभाव को उसके नीचे के पदार्थ के ऊपर ही आपको स्टडी करना होता है। हम इस वाली ड्यूरेशन को देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ड्यूरेशन जो है ये सूर्य के नक्षत्र में जब शनि का भ्रमण था तब देखिए। भारत की कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो शनि जो है उसको स्टडी कर रहे थे। शनि किसके नक्षत्र में है? जाहिर सी बात है सूर्य के नक्षत्र में है। और फिर जब नीचे देखेंगे तो ये शनि अपने पद पे थे। भारत की कुंडली में 2 नंबर से बनने वाली कुंडली है, वहां पे शनि जो है वो योग कारक ग्रह है, 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड है। सूर्य जो है वो चौथा घर सुख भाव के स्वामी है, और शनि फिर से क्या है? किस्मत और 10th हाउस कर्म के स्वामी है। तो जब शुरुआत हुई थी उस समय भारत पहले से क्या था? प्रोएक्टिव था। ये पूरा पीरियड जो हमने देखा 26 जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट 3 अप्रैल तक का पीरियड, उसके अंदर भारत बिल्कुल सेफ था। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन चल रही थी दोनों ही जगहों पर। ठीक है, इसके बाद अभी भी हम देखेंगे तो 2020 के अंदर भी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आई थी, क्योंकि नीचे से ग्राउंड सपोर्ट जो है शनि को किसका मिल रहा था? शनि का खुद का मिल रहा था। जबकि 3 अप्रैल के बाद जब आप रीड करते हो भारत को तो उनकी सिचुएशन क्या थी? ऊपर से थे शनि, नीचे थे सूर्य, और उसके नीचे जो आ गए वो आ गए गुरु। अब यहाँ पे गुरु क्योंकि भारत की कुंडली में 8 और 11 का स्वामित्व रखते थे, इस कारण से यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे हमें चाइना के साथ जो आई बॉल टू आई बॉल वाली कंडीशन थी, अनसर्टेनिटी जो हो रही थी ना कि युद्ध के हालात बन रहे, यह अनसर्टेनिटी देखने को हमें मिल रही थी नीचे के स्तर पे। इस तरीके से हम इवेंट्स को देख रहे हैं कि शनि जैसा एक बड़ा ग्रह एक नक्षत्र में मूव करते हैं तो नीचे उनको क्या सपोर्ट्स मिल रहे हैं और वो किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। जिस समय भारत के ऊपर सेकंड वेव आई थी, सेकंड वेव के समय हमारी जो सिचुएशन थी वो क्या थी उसको देखिए। ये मैंने जो टाइमलाइन ली है, ये टाइमलाइन है हमारे पास 25 मार्च से शुरू हुई है। इस समय शनि काफी आगे पीछे गए हैं। ठीक है, वक्री भी हुए, पीछे आए और कई बार आगे गए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब इस टाइमलाइन को रीड करेंगे तो यह था शनि, शनि के अंदर चंद्रमा और चंद्रमा के नीचे यह था मर्क्यूरी, बुध। ठीक है, और ये जो अंश है, नवांश में ये अंश है, ये किस में आएगा? ये आएगा 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर के उसमें आएगा। तो शनि जो है भारत की कुंडली में वो थे 9 नंबर और 10 नंबर के मालिक। चंद्रमा जो था वो था करेज और पराक्रम का, और साथ ही साथ मर्क्यूरी जो है भारत की कुंडली में वो कहां पे आते हैं? 2nd हाउस और 5th हाउस के स्वामी है। ठीक है, इस परिस्थिति में क्या गड़बड़ हो रही थी? देखिए, चंद्रमा और बुध, पहली कंडीशन तो ये कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं तो सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। ठीक है, शनि चंद्रमा से भी ठीक है, शनि बुध से भी ठीक है, लेकिन इस लेवल पे, नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इस पीरियड के अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस पीरियड के अंदर ही सबसे ज्यादा हमारे पास कोविड केसेस देखने को मिले थे। पीक राइज को भी हमने जब स्टडी किया है तो हमने देखा अप्रैल के आसपास पीक बिल्कुल राइज करती हुई गई, मई पूरा राइज पे गया, और जून जो है उसमें जाकर हम नीचे आ गए। तो शनि वक्री हुए, वक्री होकर फिर से पीछे की तरफ आए, शुक्र की तरफ आए। जब शनि शुक्र की तरफ आए थे, ये कॉम्बिनेशन ऐसा काम कर रहा था। ठीक है, तो वीनस और मून में कोई ज्यादा एनिमिटी नहीं है। ठीक है, ये दोनों काम एक ढंग से कर सकते थे। इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर जो वीनस है वो 1st एंड 6th लॉर्ड होता है, पहला और छठा। इसने इसको सपोर्ट किया और इसके बाद हमने देखा कि केसेस में काफी हद तक कमियां आई थी। इस तरीके से ही आपको अपने शनि के गोचर को किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र के अंदर करना होता है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस समय जब हम स्टडी करेंगे शनि को हमारे लिए किसमें, धनिष्ठा नक्षत्र में, तो धनिष्ठा नक्षत्र की टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि वो किस समय में क्या कुछ करने वाले हैं। धनिष्ठा का पूरा नक्षत्र जो था वो 2 राशियों में समाया हुआ है। एक कहलाती है मकर 10 नंबर और दूसरी कहलाती है कुंभ 11 नंबर। यहाँ पे 2 पद आते हैं और यहाँ पर भी उसके 2 पद आते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। इसे आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक, ये इसका एक्सपेंशन है। इसके अंदर जो पदार्थ है उसके बारे में हम बात करें तो ये जो है ये लियो का है। इसके बाद जब आएगा तो ये आएगा वर्गो का, दिस इज सन, दिस इज मर्क्यूरी। इसके आगे वाला जो है ये पदा किस पे जाएगा, ये जाएगा लिब्रा पे। ये सबसे बेहतरीन होगा, ये वाला जो है ना ये सबसे बेहतरीन होगा क्योंकि यहां पे उच्च के समान हो जाएंगे शनि। इसके बाद आगे लिब्रा के बाद जब आता है तो स्कॉर्पियो आता है। यहाँ पे फिर मार्स का डोमेन देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम अपने सीरीज को ध्यान से रीड कर रहे हैं कि इस समय शनि जो है वो मौजूद हैं सैटर्न मार्स के नक्षत्र में और सूर्य के नवमांश में। यहाँ पे जब आगे हम रीड कर रहे होंगे तो हम कह रहे होंगे सैटर्न मार्स के नक्षत्र में और मर्क्यूरी के नवमांश में। यहाँ पे मार्स और मर्क्यूरी जो है वो एनिमी है। ऐसी परिस्थिति में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर भारत की कुंडली का अगर बोलूं तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं, ये होता है 1 और 12 और 7 और ये होता है हमारे लिए 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड। लेकिन जब ये गोचर होगा तो शनि 5th हाउस में बैठे हुए दिखेंगे, हाउस, जो कि फिर भी एक अच्छी पोजीशन है। ठीक है, इस तरीके से ही हम यहाँ पर इन नक्षत्रों के अंदर गोचरों को लगा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। नक्षत्र के इतने बड़े स्पैन के अंदर यानी पूरे के पूरे 2.5 साल के अंदर इतना बड़ा ग्रह करने क्या वाला है, उसको टुकड़ों में तोड़ने का काम करना पड़ता है। इसके बाद चीज होती है, क्योंकि आप कई बार किताबों में पढ़ लोगे, धनिष्ठा में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे के सपोर्ट्स चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे प्लैनेट्स के जो रिजल्ट्स हैं उसी राशि में बैठकर, उसी नक्षत्र में बैठकर बदलते जाया करते हैं। यही है एक्चुअल में बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।